आज आपको सिद्धू जी की बड़ी याद आने वाली है। क्यों? वैसे तो हम आपको कभी भूलने भी नहीं देते, नहीं देते। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं उनमें से एक देश के जाने माने कवि और शायर हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप पहली बार आए थे जी, आपके शेर सुन के तो आप तो खैर बहुत ही मंजे हुए हैं। हाँ। सामने से भी एक आध आता था। जी जी। बस अंतर इतना हुआ है कि पहले शेर था, अब शेरनी है बैठी सामने। तो इनके ऊपर दो लाइनें अगर हो जाएं तो नहीं, मजा आ जाए हमारे दर्शकों अब को। इतनी बड़ी अर्चना जी 2 लाइन में थोड़ी आएंगी। वैसे कपिल जी, अभी कुमार ने तो मेरे ऊपर 1 लाइन 2 लाइन कुछ भी नहीं कही, लेकिन बात? मैं कुमार के लिए 4 लाइनें कहना अरे चाहती क्या हूँ। बात है अर्चना जी, ओह, वाह। मेरी लाइनें नहीं है, अशोक साहिल जी की लाइनें हैं। क्या बात है? कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। वाह, क्या बात है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नबज नबज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, आहा, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह। आप 30 साल से कुमार, आप अपनी कविता से पूरे देश में और पूरे विश्व भर में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। हिंदी की कविता इतनी खास और खूब है आपकी, तो आपको सलाम। बहुत अच्छे। ये जो अर्चना जी ने जानबूझ के कहा कि मैं 30 साल से देश दुनिया में कविता सुना रहा हूँ, जी। इससे बताना चाहती हैं कि 30 से तो ऊपर हो ही गया है ये। आप जब पिछली बार आए थे जी। तो आप थे, अरे, अब आप हम जैसे हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखो व्हाट हैपेंड सर, राजनीति रास नहीं आई आपको? ऐसा नहीं है, ये केवल हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि झाड़ू लगा के आदमी उड़ता है नीचे। हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं इससे बाहर आके अपना कुछ काम वाम करूं। अच्छा काम चल रहा है। चलिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, इनकी एक नई किताब जो है वाह। वो दर्शकों के रूबरू हुई है। आज का विमोचन होगा और ओके। 12 साल बाद दूसरी किताब आ रही है। पहली किताब कोई दीवाना कहता आई थी, जो आपने वाह, बहुत अच्छे से क्या सुनी बात। थी। कुछ एक हो जाए सर उसमें से कोई नज्म अपनी किताब में। 4 लाइनें उसमें सुना देता हूँ, जी। आप सब सुनिएगा उस तरह से। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वाह। वाह। ऐसा करना पड़ता है ना? स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, वाह। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का वाह। क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। क्या बात है सर? आपको कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह। जिनका ब्रेकअप हो गया हो उनके लिए 4 पंक्तियां पेन किलर के रूप में। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। ये हमने भी गाई है कई बार, जी। अभी 1-1.5 साल पहले गाई थी। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, वाह। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही। बहुत खूब, वाह। जी, बहुत खूब। क्या बात है सर, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और बाकी कविताएं पढ़ने की। अच्छा कुमार भाई, ये जो इसके पब्लिशर हैं इस बुक के, जी। वो राजकमल हैं। हाँ, तो ये राजकमल ही क्यों चुना आपने? कमल का राज था तो मैंने सोचा कि कुमार साहब, आप राजनीति में तो चलो नजर नहीं आते, जी, आपके मन के ऊपर है, आप नहीं जाना चाहते, अच्छी बात है।
लेकिन ये जो पहले पहले आपको हम लोग अक्सर टीवी पे देखते थे, जो अलग अलग न्यूज चैनल पे डिबेट्स होती थी, जी। तो अक्सर आप वहां पे उपस्थित होते थे। अब वहां पे भी नजर नहीं आते आप, ऐसा क्यों? दरअसल आजकल जो डिबेट्स टीवी पे हो रही हैं वो जनरली ऐसी होती हैं जैसे लखनऊ के नवाब मुर्गे लड़ाते थे ना, तो एक वो सब तरफ से खराब नवाब बैठा रहता था और हुश हुश करता रहता था। तो आजकल डिबेट्स ऐसी हो रही हैं। हाँ। तो मैं बहुत वक्त तक गया और कई चैनल्स तो ऐसे थे, अंग्रेजी चैनल में जब डिबेट करने जाता था मैं, हाँ। तो बड़ा मजा आता था। वो जो हमारा अंग्रेजी का एंकर होता था वो अंग्रेजी में शुरू बात करता था। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो कुमार। तो मैं उससे कहता था कि भारतीय संविधान की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत विचार करते हुए मेरा कथन इस प्रकार से है। तो उसको हिंदी उतनी समझ में आती थी तुम्हें अंग्रेजी समझ में आती है। इसलिए उसमें मैंने जाना बंद कर दिया कि इतने सारे शोर में कौन अपनी बात कहे। जी। और मैंने एक शेर सुना, मैं आपको सुनाता हूँ जी। कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। वाह सर, क्या बात है, जो भी आप बोलते हैं मजेदार ही बोलते हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ उनके दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र जो हैं वो भी यहाँ पे हैं, आप सब उनको बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सर, मैं हमेशा जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनके लिए कुछ लाइनें बोलता हूँ। आज आप यहाँ हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज। आज दो मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं, वो स्पेशली इसलिए बुलाए हैं, मैं इस शो पे हूँ कपिल के इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो प्रोग्रेस है कपिल शर्मा शो की और इंडिविजुअली कपिल शर्मा ब्रांड की, वो एक आदमी की प्रोग्रेस नहीं है, वो हिंदुस्तान के देसीपन की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सर। जब एक आदमी बिल्कुल ग्रास रूट से नीचे उठ के ऊपर आता है और उसे पूरा देश सुनता है, तो आज मैंने अपने दो दोस्तों को आमंत्रित किया है जो इसी तरह से देसियों से, देसी समझते हैं ना आप? जी जी हम बिल्कुल। और आप, हाँ जो हम हैं। ये इसमें भी देख रहे होंगे बहुत सारे। जी। देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है हाँ 20-30 हजार रुपए का और फिर उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं। ये और देसी की मैं आपको पहचान बता दूं। देसी कैसा होता है, देसी कहाँ घूम के आया है छुट्टियों में हाँ। और किस होटल में रुका है, अगर हाँ। आपको ये पता करना है तो आप उसके बाथरूम में जाइए। अच्छा। इसे कहते हैं देसी। आप उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में भी बाल्टी रखी मिलेगी। और मैं बता रहा हूं तुम्हारे यहाँ भी यही हो रहा होगा। नहीं, पक्का हो रहा होगा ये। अर्चना जी, मेरी बीवी ने जब इंटीरियर कराया तो इंटीरियर वाले आते हैं ना, वो अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं हाँ। कि इसमें वर्लपूल उठेगा मैडम, और इसमें ऐसे जकूजी में होगा। वो जाके दुबई से वो एल्युमिनियम की मोमबत्तियां खरीद लाई चारों तरफ जलाने की। अच्छा। और वो टी पत्ते वत्ते डालने का। हाँ। कसम खा के तुम्हारी कह रहा हूँ, 6-7 साल हो गए उस जकूजी को लगे हुए। 2-1 बार मैंने अपना कुत्ता तो लेटा हुआ देखा है उसमें। मैं तो नहीं नहाया भाई उसमें। तो हम लोग देसी हैं, और नेशनलिस्ट देसी जो होता है ना, जो बिल्कुल इसके अंदर हिंदुस्तान भरा होता है जी। उसका कैसे पता चले कि कितना हिंदुस्तान है उसके अंदर? कैसे? जो राष्ट्रवादी देसी होता है वेस्टर्न टॉयलेट पे भी ऊपर पैर करके बैठता है वो।